माँ की जगह मैं आई हूँ। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुझे या तेरी माँ को बुलाया किसने था? शादी ब्याह की बात होती तो बिन बुलावे कभी नहीं आती, पर पूजा में बुलावे की क्या जरूरत है? अरे तुम इसके साथ बात मत करो ठाकुर भाभी। इसके जुबान में नाखून है, नाखून। ये बात नहीं करते, बाइट करती है, बाइट। लुक मिस सोसो, ये फंक्शन सुहागन के लिए है, पार्थिवार्ता के लिए है। और तुम्हारा मामी पार्थिवार्ता नहीं है, तुम्हारा मामी सुहागन नहीं है। नॉट मैरिड, ओके? अच्छा अच्छा, तो ये पूजा पतिव्रता सुहागनों के लिए है। तो आंटी भटनागर, आप इनमें से 4 पतिव्रता सुहागनों के नाम बताइए जो यहाँ आई हुई हैं। हे भगवान, इस लड़की का दीदा तो देखो, इसकी आंख का पानी तो बिल्कुल ही मर चुका है। सच तो ये है कि मेरी माँ ही पतिव्रता है। सुना आप लोगों ने? क्या मैं जानती नहीं कि आप लोगों के घरों में केचुए की तरह रेंगती हुई कितनी कहानियां हैं। किसी से धोखा खा जाने की बात और है, वरना मेरी माँ के जीवन के किसी क्षण पर कोई उंगली नहीं रख सकता। मेरी माँ ने आप लोगों की तरह जीती मक्खियां नहीं निगली। जी, मैं पाप, दुनियादारी और हिपोक्रेसी के मेले में कहाँ आ गई? मैं पूछती हूँ, तुझे वह जाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे ये गालियां सुनवाने? ये तो वही मसल हुई, आ बैल मुझे मार। मुझे लड़ने का शौक नहीं है माँ, और ना ही मेरे माथे पर 2 सींग हैं कि मैं लोगों को मारती फिरूं। लेकिन क्या मुझे दूसरों की तरह जीने का अधिकार नहीं? वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया। जो धोखा खाएगा वो सजा भी भुगतेगा। यही दुनिया का तरीका है। Then it's high time ये तरीका बदल दिया जाए माँ। धोखा खाना अफसोस की बात है, शर्म की बात नहीं। डैडी। ओह हेलो। डैडी एक बात बताइए, जिसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, पीठ चढ़ के घूमे, बताइए वो कौन है? वो कौन है? वही जिसके न हाथ हैं न पाँव हैं, मगर पीठ पे चढ़ के घूमता है। जिसके ना हाथ हैं ना पाँव हैं, वो पीठ पर कैसे चढ़ सकता है भाई? ये कोट डैडी, कोट आपके पीठ पे चढ़ के बैठा है कि नहीं? पहेलियों का कोई वर्ल्ड कप होना डैडी, तो वर्ल्ड की कोई भी टीम मुझसे नहीं जीत सकती। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कोट क्यों पहना दिया आपने मुझे? आप मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं ना डैडी? पिक्चर? नहीं आनंदी, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूँ। ठीक है, मैं अभी जाके मम्मी से कंप्लेन करती हूँ कि आप मुझे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहे। अरे नहीं आनंदी, मम्मी से कंप्लेन मत करना। अच्छा देखो, मैं मम्मी से कहकर आता हूँ कि हम पिक्चर जा रहे हैं। रामेश्वरी, तुम आनंदी की यादों से निकल क्यों नहीं जाती? तुम जब तक उसकी यादों में रहोगी, वो बड़ी नहीं होगी, बच्ची ही रहेगी। बहुत थक गई? कोई बहुत सीरियस केस आ गया था क्या? हाँ, एक अबॉर्शन केस आया था। जब घर वालों ने जड़ी बूटियां खिला खिला कर केस बिगाड़ दिया, तब लड़की को अस्पताल ले आए। बेचारी मुश्किल से 16-17 वर्ष की होगी। यानी वो बच्चा मार डाला गया? तो और क्या करते हैं? उस बच्ची को समाज में इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए इस बच्चे की मौत जरूरी थी। क्या दुनिया में ऐसी माएं भी होती हैं जो अपने बच्चे को मार डाले? एक हमारे हॉस्पिटल में हर महीने 10-12 अबॉर्शंस होते हैं।
बेटी, बेटी क्यों रो रही हो? हाँ? क्या हुआ? माँ, मैं तुम्हारी आभारी हूँ माँ, तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि तुमने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि इसलिए भी कि तुमने मुझे जन्म लेने दिया। तुमने मुझे इज्जत की जिंदगी से ज्यादा कीमती जाना। मैं 1000 जन्म लूं तब भी तुम्हारी ममता का कर्ज नहीं चुका सकती माँ। माँ, मेरी शादी करके मुझे अपने आप से अलग मत करना माँ। स्वाति, अलग मत करना।